जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बॉलीवुड के स्टार मिलने आए थे, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। हमारा थंबनेल है, राज कपूर का परिवार प्रधानमंत्री मोदी से मिला दिल्ली में, एवं टाइटल है, उनको बम्बई में आयोजित राज कपूर फिल्म समारोह के लिए दिया निमंत्रण। दरअसल राज कपूर की 4 पीढ़ी बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत थी और है। प्रथम पीढ़ी इनकी आरंभ होती है पृथ्वीराज कपूर से, तत्पश्चात राज कपूर, उसके बाद राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, फिर ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर इत्यादि। ये हुए 4 पीढ़ी। तो 4 पीढ़ी में मतलब 4 पीढ़ी के जो 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी ने बॉलीवुड पर, जो बम्बैया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसका नाम है बॉलीवुड, तो वो बम्बैया फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया करीब करीब 1980 तक। माने आज से करीब 44 साल पहले तक। 1980 के बाद से हमारे यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का लाइन चेंज हो गया, विचारधारा चेंज हो गई। 1980 के पहले अगर आप देखेंगे तो उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रवादी तत्व और भारतीयता से फिल्में भरी होती थी। जिहादी मानसिकता वाली एक भी फिल्म करीब करीब नहीं थी उस समय। और उसके बाद का अगर दौर देखा जाए, 1980 के बाद का दौर, तो राष्ट्रवादी तत्व बहुत पीछे चला गया, भारतीयता बहुत पीछे चली गई और जिहादी तत्व हमारे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर हावी होते चले गए। और आज उसका नजारा हम लोग देख रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे एक दो छोटा मोटा उदाहरण दूंगा। उस समय देखिए, मैं तो फिल्म का बहुत शौकीन था मेरे स्कूल के जमाने से, और हम लोग फिल्म बहुत देखा करते थे स्कूल कॉलेज के टाइम में। कॉलेज के टाइम के बाद भी बहुत फिल्में हमने देखी है, सैकड़ों अनगिनत फिल्में मैंने देखी है। और उस जमाने में जो फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू एक्टर, पुरुष कलाकार, हिंदू एक्टर लोगों का राज था, और एक्ट्रेस ज्यादा हुआ करती थी मुसलमान नहीं। उसमें आपको 2-4 नाम मैं बताऊंगा। नरगिस, मीना कुमारी नाम हिंदू है लेकिन वो थी मुसलमान, वहीदा रहमान, सायरा बानो, मधुबाला इत्यादि। वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने कुल में 4-5 नाम आपको बताए। और हिंदू सारे ऑलमोस्ट हिंदू स्टार हुआ करते थे, फिल्म एक्टर हुआ करते थे। मतलब हीरोइनें सारी मुसलमान और हिंदू सारे और एक्टर सारे हिंदू, एक्ट्रेस मुसलमान, एक्टर हिंदू। ऐसा था फिल्म जगत का नजारा 1980 के पहले तक। उसके बाद से काफी चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आया? ठीक उल्टा, मुसलमान बन गए एक्टर, हिंदू बनी एक्ट्रेस। कौन कौन आए? सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, और वो क्या है, शाहरुख खान। ये सारे खान जो है वो बॉलीवुड को बना दिए खानूड। और क्यों बना? इसके पीछे दाऊद इब्राहिम का ब्रेन, दाऊद इब्राहिम का पैसा इसके वो फिल्म इंडस्ट्री में लगा, और उन्होंने कंप्लीट फिल्म इंडस्ट्री का रूपांतर कर दिया, सनातन से जिहादी बना दिया फिल्म इंडस्ट्री को। जिस जमाने में राज कपूर खानदान का बोलबाला था, उस जमाने में वो फिल्म इंडस्ट्री सनातनी थी, और आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री कंप्लीटली जिहादी इंडस्ट्री बन गई है। और उसको राष्ट्रवादी पत्रकार, हमारे जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार लोग उसका नाम दे रखे हैं आजकल खानवुड। बॉलीवुड की जगह खानवुड, कराचीवुड, क्योंकि पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है और पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है। वहीं से सारा आज पूरा बॉलीवुड संचालित होता है, पाकिस्तान से, कराची से, दाऊद इब्राहिम के पैसों से। इसीलिए सारे सनातन विरोधी फिल्में पिछले आप देखिए 10-20 साल 25 साल की जितने भी फिल्म अगर आप देखेंगे,
बहुत उसको नजदीक से अगर अवलोकन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे हिंदू धर्म विरोधी फिल्में हैं, सनातन धर्म विरोधी फिल्में हैं और भारत विरोधी फिल्में हैं। और मैं एक आपको बहुत बड़ी पॉपुलर फिल्म हुई थी, उस समय भी मैं शायद कॉलेज में पढ़ा था, मेरा कॉलेज का आखिरी दौर में बनी थी वो, जिसका नाम शोले। शोले पिक्चर का मैं आपको उदाहरण दूं, वो पिक्चर में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पटाने के लिए एक मंदिर में चुपके से हनुमान जी का कुछ डायलॉग्स बाजी करता था। हनुमान जी का या शंकर भगवान का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब सनातनी धर्म के भगवान का एक्टिंग करता था कि भगवान की आवाज आई, हेमा मालिनी सुनी, भौचक्की रह गई, वो प्रभावित हुई इत्यादि। मतलब हमारे जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता है उनको न्यून करके दिखाना, उनके ऊपर फूहड़ मजाक करना, यही फिल्म इंडस्ट्री का सब मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री की कारगुजारियां थी। उसी फिल्म में एक ऐसा भी दिखाया गया, वो एक कोई क्या तो थे असम कोई, उनका नाम मैं मतलब कलाकार का नाम भूल रहा हूं, वो भी बड़े बुजुर्ग कलाकार थे, वो किसी मस्जिद के इमाम थे और डाकुओं ने इमाम के बेटे को मार दिया। तो उसको ग्लोरीफाइंग करने के लिए, उसको मतलब आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वहां पर दिखाया कि उसने बोला, मस्जिद के इमाम ने बोला भाई इस धरती के लिए मैं एक नहीं, मैं सैकड़ों बच्चे कुर्बान कर सकता हूं। मतलब एक मुसलमान की इज्जत को बढ़ावा देने के लिए उसके मुंह से, इमाम के मुंह से कहलवाया गया, और हिंदू देव देवता को न्यून करने के लिए धर्मेंद्र के रूप में हनुमान जी का या शंकर भगवान का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसको डायलॉग्स बाजी उसके मुंह से कराया गया। मतलब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे पिछले 20-30 साल में जितनी फिल्में आई है फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के द्वारा, करीब करीब सब में सनातन धर्म को नीचा करके दिखाया गया है। सब में आप देखेंगे ब्राह्मण को बोलते हैं पोंगा पंडित, बनिए को बोलते हैं बेईमान, और ठाकुर जो होते हैं उनको बोलते हैं गुंडा। इसी तरह के मतलब कैरेक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में फिल्माया गया था। इसके लिए दाऊद का पैसा जिम्मेदार और जिहादी मानसिकता जिम्मेदार। लेखक कौन थे? सलीम जावेद, सलीम खान जिसका बेटा सलमान खान, और ये जावेद अख्तर जो पूरा खानदानी वामपंथी है, कम्युनिस्ट है। उसकी जो बेगम है ना शबाना आजमी, उसके तो बाप जो थे कैफी आजमी, मतलब डिक्लेयर्ड कम्युनिस्ट। कई बार उन्होंने बोला है उनका घर आजमगढ़ में है और उसके घर के ऊपर आज भी शायद कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग लगा होगा। ये घोषित वामपंथी लोग फिल्मों में राज करते, मतलब अभी भी राज करते हैं पिछले 25-30 या 35 साल से। इसके पहले जो राज कपूर परिवार का जो दौर था वो राष्ट्रवादी परिवार का दौर, राष्ट्रवादी लोगों का दौर था, और राष्ट्रवाद के ऊपर फिल्में बनती थी, सनातन धर्म पर फिल्में बनती थी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर फिल्म बनती थी, और जीवंत कहानियां के ऊपर फिल्म बनती थी, जिससे कि आदमी एक मिनट भी मतलब वो अगर फिल्म चलती है तो एक मिनट भी उसको मिस नहीं करना चाहेगा। आज के तो उस समय के उस जमाने के जो गाने थे, आज भी हम कभी ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वही गाने मशहूर होते हैं, वही गाने चलते हैं। आज का जो फिल्म का जो गाना है ना, अगर आप किसी फिल्म में जाइए देखिए, वो अगर फिल्म हॉल के अंदर तक में वो ठीक है, जैसे ही फिल्म हॉल से बाहर आ पाएंगे तैसे वो गाने को आप भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे फूहड़ गाने, बकवास गाने, मतलब बिना सिर पैर के गाने आजकल पिछले 20-25-30 साल में फिल्म इंडस्ट्री में आने लगे हैं, जिसका ये सलीम जावेद का ही ये मुख्य किरदार है। सलीम जावेद, सलीम खान और जावेद अख्तर ये मुख्य किरदार है। ये लोग ये सब डायलॉग्स, मतलब सनातन धर्म को कैसे न्यून दिखाएंगे, जिहादी मानसिकता को कैसे तेज दिखाएंगे, ये सब के स्क्रिप्ट राइटर यही लोग हैं, और उनके पीछे पैसा है दाऊद इब्राहिम का। अब मैं आ रहा हूं आज के जो राज कपूर का परिवार जो कल मोदी से मिलने गया था, उसमें राज कपूर की जो 2 पोतियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान, मैं खान वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि उसका जो शौहर है वो है सैफ अली खान, जो नवाब अली पटौदी का बेटा है, और
शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर फिर जिहादी बन गई थी शादी के बाद, उसने तो निकाह पढ़ लिया, शादी के बाद वो जिहादिन बन गई है, उसी का बेटा सैफ अली खान। और सैफ अली खान की सेकंड बेगम है ये करीना कपूर खान, वो भी गई थी वहां पर प्रधानमंत्री से, मोदी से मिलने के लिए, राज कपूर परिवार की तरफ से। और शायद जो फोटो हमने डाली है उसमें जहां तक मुझे याद आता है, जो रणबीर कपूर की जो वाइफ है बबीता, वो थोड़ी मोटी दिख रही है, मेरे को ऐसा धुंधला थोड़ा सा मेरे मतलब कि धुंधला धुंधला सा लग रहा है, वो मेरे को लगता है कि वो बबीता ही थी। मतलब बबीता, करिश्मा कपूर, ये आपका करीना कपूर खान, और ये सैफ अली खान, और ये नीतू सिंह जो ऋषि कपूर की वाइफ है, नीतू सिंह, और उनके परिवार के 4-5 सदस्य और भी वहां गए थे, जिनमें महिला सदस्य ही ज्यादा थी। पुरुष सदस्य तो 2-4 ही थे, बाकी 5-7 थे ये लोग महिला सदस्य। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनको निमंत्रण दिया है। राज कपूर के अभी 100 साल पूरे हो गए, जन्म शताब्दी मना रहे हैं, और उस पर कल परसों तरसों अर्थात 13, 14, 15 दिसंबर को फिल्म समारोह राज कपूर की याद में आयोजित है। मोस्ट प्रोबेबली शायद बम्बई में ये समारोह आयोजित है। अब देखिए, एक जमाना जो था राज कपूर का, उनकी एक 3 पीढ़ी का भी पिक्चर का जो है मैं देखा हूं उसको, कल, आज और कल। उसमें पृथ्वीराज कपूर अपने जमाने के मशहूर कलाकार थे, उनके बेटे राज कपूर और उनके बेटे राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ये बबीता, इन दोनों का आपस में मतलब गाना फिल्माया गया था इनके ऊपर, जो बहुत ही पॉपुलर गाना था, और आज भी बहुत सारे मतलब चैनलों में सुनाया जाता है। बहुत पॉपुलर गाना है कि जब हम होंगे 60 साल के, मुझे वो गाना के 2-4 लाइन अभी भी याद है। जब होंगे मतलब बबीता के ऊपर और रणधीर कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, 3 पीढ़ी वाली फिल्म थी ये। जब हम होंगे 60 साल के, मतलब रणधीर कपूर फिल्म में बोल रहा है जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बबीता को बोल रहे हैं, और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। मतलब एक गाने में इतना जीवंत संदेश उनका दिया हुआ होता है। और राज कपूर की तो एक्चुअली मैंने आरके फिल्म स्टूडियो था उनका, उनके फिल्म निर्माण संस्था का नाम था आरके फिल्म्स। और क्या मतलब बॉलीवुड के अंदर में राज कपूर का एक अलग ही मिजाज था और एक अलग ही इंडस्ट्री थी, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर। और क्या क्या नगीनों ने नगीनों ने मतलब उनको जो उनकी जो पहचान थी, क्या क्या अच्छे अच्छे कलाकारों को उन्होंने अपने अंदर में अपनी टीम में शामिल किया था। वो लोग जो 3 आदमी का नाम मैं बताऊंगा जो कि राज कपूर के साथ में टीम में शामिल थे, वो उनकी एक अलग ही टीम थी बॉलीवुड में। उसमें शंकर जयकिशन, जो शंकर है वो पहलवानी किया करते थे, थोड़े मोटे तगड़े थे, वो पहलवानी किया करते थे। क्या हिंदुस्तान के बेहतरीन संगीतकार में वो थे। और लेकिन फिल्म लाइन से मतलब संगीत से बाद में जुड़े होंगे, पहले वो बचपन और जवानी में पहलवानी ही थे। अब वो दूसरा नाम मैं बता रहा हूं, लेकिन वो राज कपूर उनको फिल्म लाइन में लेके आने का श्रेय राज कपूर को है। और फिल्म लाइन में प्रमोशन भी उन्होंने, राज कपूर ने काफी दिया उनको, शंकर जयकिशन की संगीतकार जोड़ी को। तत्पश्चात मुकेश वैसे एक व्यापारी घराने से थे, दिल्ली के ही रहने वाले थे, व्यापारी घराने से थे, लेकिन उनमें गजब कलाकारी क्षमता थी। और उनकी जो आवाज थी, बेहतरीन आवाज, मैं तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फैन हूं मुकेश का। क्या गाने वो गाए हैं, दिल को छू लेने वाले गाने, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। अब सारे बसों में उड़ीसा में आप देखेंगे ज्यादातर मुकेश के ही गाने गाए जाते हैं, फिल्मों में जो बसों में जो चलाए जाते हैं, ट्रेनों में भी मैं सुना हूं मुकेश के ही गाने, आज भी बहुत पॉपुलर है। इस मतलब जीवन के हर पहलू पर मुकेश ने गाने गाए हैं। जिस दिन मुकेश के देहावसान हुआ, निधन हुआ, वो अमेरिका में गए थे किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ही, तब राज कपूर की प्रतिक्रिया थी, मैंने आज मेरी जवान खो दी। मतलब राज कपूर के सारे फिल्म के गाने मुकेश के ऊपर ही, मुकेश ही गाते थे। मुकेश के मैंने बताया आपको, शंकर जयकिशन का बताया, शैलेंद्र बहुत बड़े कवि लेखक थे, शैलेंद्र साहित्यकार। और
उनके बारे में अब मैं आपको बताऊं, शैलेंद्र किसी जमाने में बॉम्बे में ट्रेड यूनियन नेतागिरी करते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एक बार का वाकया है कि शैलेंद्र मतलब ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक था मिल के बाहर, और शैलेंद्र उस पर भाषण दे रहे थे कविता के माध्यम से। कविता के माध्यम से, बहुत बड़े अच्छे कवि भी थे, कविता के माध्यम से उन्होंने अपना भाषण दिया। उसी समय उसी रास्ते से गुजर रहे थे राज कपूर अपनी गाड़ी पर बैठकर। राज कपूर ने तुरंत गाड़ी को रोका एवं शैलेंद्र के पास गए, और राज कपूर ने उनको बोला कि आप तो इतने अच्छे कवि हैं, कवि लगते हैं, और आप हमसे किसी समय आके मिलिए। वो बोले ठीक है, वो कार्ड पकड़ दिए, पॉकेट में रख लिए, लेकिन शैलेंद्र ने कभी गंभीरता से राज कपूर को या राज कपूर के कार्ड को गंभीरता से नहीं लिया, चले गए घर में दोनों अपने अपने। बाद में कुछ महीने बाद शैलेंद्र की पत्नी की तबीयत खराब हुई, और काफी उस समय खर्चीला भी था, मतलब डॉक्टरी चिकित्सा। उस समय तो इतना इंश्योरेंस वगैरह जो आज मेडिकल इंश्योरेंस है, उस समय तो था नहीं। तो वो फिर परेशान होकर गए राज कपूर के पास। कार्ड तो इनके पास था ही, कार्ड ढूंढे घर में, फिर गए राज कपूर के पास। बोले भाई मैं आज आया हूं आपके पास और मुझे थोड़ा मदद कीजिए, पैसा दीजिए। तो राज कपूर तो चाहते थे शैलेंद्र को कि भाई अपने फिल्म में कि इनसे गाने लिखवाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप कितना पैसा चाहिए। वो जितना पैसा बोले राज कपूर ने शैलेंद्र को दिया। तत्पश्चात शैलेंद्र पैसा लेकर चले, बोले मैं लौटा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। राज कपूर बोले ठीक है, तो वो पैसा लेकर चले गए। तत्पश्चात उनकी मतलब वाइफ का चिकित्सा हुआ। चिकित्सा पश्चात वो जब स्वस्थ हुई, शैलेंद्र कुछ पैसा और मिला के राज कपूर के दिए पैसे, और उसमें कुछ और जोड़ के राज कपूर के पास गए पैसा लौटाने के लिए। राज कपूर बोले मैंने आपको पैसा लौटाने के लिए नहीं दिया है, मेरा इतना ही है, पैसा आप अपने पास ही रखिए, आप मेरी फिल्म के लिए एक गाना कम से कम लिख दीजिए। तो क्योंकि देखिए पहचान थी ना राज कपूर को, ये बहुत अच्छे कवि हैं, वैसे पहचान थी मुकेश के बारे में, वैसे ही पहचान थी संगीतकार शंकर जयकिशन के बारे में। तो शैलेंद्र को बोले आप मेरे लिए, मेरी फिल्म आएगी बरसात, उसके लिए आप एक गाना लिख दीजिए। क्या मशहूर गाना शैलेंद्र ने लिखा, वो क्या बरसात का मौसम ऐसा ही कुछ है, मुझे पूरा अभी याद नहीं है, मतलब सुपर डुपर हिट सॉन्ग लिखा राज कपूर की फिल्म में बरसात के लिए शैलेंद्र ने। तत्पश्चात आप देखिए पूरा शैलेंद्र, गीतकार शैलेंद्र, शंकर जयकिशन संगीतकार की जोड़ी, और मुकेश गायक कलाकार, क्या बेहतरीन जोड़ी थी, और क्या बेहतरीन कमाल था इनका, पूरी टीम का। पूरे बॉलीवुड पर इन लोगों का राज था। और आज अगर देखें तो ठीक इसका उल्टा है। मुझे अच्छी तरह से याद है एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वह अवार्ड उस समय कौन थे राष्ट्रपति मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, करीब 30-35 साल हो गया होगा उस बात को। राज कपूर को एक साल में एक ही आदमी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। राज कपूर उस साल सिलेक्ट हुए थे दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए। तो तबीयत बहुत खराब थी राज कपूर, लेकिन को जाना पड़ा दिल्ली गए तो विज्ञान भवन में ये पुरस्कार समारोह चल रहा था, वो नीचे से ऊपर स्टेज पर नहीं जा सके। तो राष्ट्रपति महोदय ऊपर से नीचे आए इनको अवार्ड देने के लिए। अब देखिए इतनी बड़ी शख्सियत थी राज कपूर। और कल जब मोदी से कपूर खानदान जब वहां से उनसे मिलने गए, तो कपूर खानदान को भी 10-10 मिनट का वीडियो है, मैं आप देखा, तो कपूर खानदान से भी वो बहुत सहजता से मिले, बहुत ही सहजता से मिले, और उन्होंने बोला कि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं राज कपूर का। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।